हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मंगलम पाठ के कुछ हिंदी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। चूंकि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है और मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है, इस प्रकार मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी ही है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र या श्लोक संकलित है। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र 5 श्लोक संकलित है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ के 5 मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं। तो मंगलम पाठ के 5 मंत्र जो है 5 श्लोक जो है केवल 4 उपनिषद से लिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला ईशावास्य, दूसरा श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है, तीसरा और चौथा श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है और आपका 5वां श्लोक जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे मंगलम पाठ में कितने मंत्र मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। तो मुंडक उपनिषद से 2 मंत्र लिए गए हैं, 2 श्लोक लिए गए हैं। आपके बुक में तीसरे और चौथे नंबर पर जो मंत्र है, जो श्लोक है, वे दोनों मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो पदात्मक मंत्र संकलित है। जो मंत्र या श्लोक के रूप में होते हैं या कविता के रूप में होते हैं उसी को पदात्मक कहा जाता है। जो श्लोक के रूप में होते हैं या जो कविता के रूप में होते हैं उसको पदात्मक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है उपनिषद पढ़ने से किसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो उपनिषद पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, ब्रह्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, या परमात्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है किसे पढ़ने से सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। तो किसे पढ़ने से? उपनिषद को पढ़ने से सत्य की प्रवृत्ति अंदर आती है, सत्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, सत्य को हम समझते हैं, सत्य के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। तो विभिन्न वेदों से उपनिषद ग्रंथ जो है संबंधित है, उपनिषद संबंधित है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है उपनिषद किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। तो किसके अंतिम भाग में? तो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में। आपका अगला प्रश्न कर रहा है सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है। तो किसकी महिमा गाई जाती है? तो परम पुरुष की, अर्थात परमात्मा की महिमा गाई जाती है, ब्रह्म की महिमा गाई जाती है, ईश्वर की महिमा गाई जाती है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है उपनिषद किसको प्रकट करते हैं। तो उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है यह संसार
किससे व्याप्त और अनुशासित है? यह संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है? तो परमात्मा से, अर्थात ब्रह्म, ईश्वर। आपका अगला प्रश्न कह रहा है सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य कौन है? तो सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य परमात्मा है। दर्शन शास्त्र के, अगला प्रश्न बोल रहा है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करते हैं? तो उपनिषद प्रकट करते हैं। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को उपनिषद प्रकट करते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र यानी वही हिरण्मयेन पात्रेण, ये आपका प्रथम मंत्र है, सबसे पहले दिया गया है, तो ये प्रथम मंत्र है। प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से। आपका अगला प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ का पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद के किस अध्याय से लिया गया है? तो 15वां अध्याय से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है पूषण का अर्थ क्या होता है? तो पूषण का अर्थ होता है सूर्यदेव। वैदिक शास्त्रों में सूर्यदेव को ही पूषण कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन प्रश्नों को समझने से पहले और इस पाठ के सभी वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, जिससे ये प्रश्न आप लोगों को भली भांति पूर्ण रूप से सुस्पष्ट समझ में आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी पाठ के कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।